हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और आज जो आपकी क्लास होने वाली है ये क्लास आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं वो एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि सर एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर आप समझते हो, कभी कभी आपने अगर एसएससी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो उनमें आता है कि रेड कलर टमाटो का क्यों होता है। कभी कभार पूछा जाता है कि जो मेनली लाइकोपिन फॉर्मेशन है वो कितने टेम्परेचर पे होता है, एप्पल में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है। इसके अलावा मैंने कई क्वेश्चंस देखे हैं कि हर बार सीजीएल में स्पेशल 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हर साल आते हैं। बाकी जो एसएससी के अन्य एग्जाम है उनमें भी 5 से 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं। और जो भी बच्चे नॉन एग्रीकल्चर के हैं वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं उनमें अप्रॉक्स 10 to 15-20% तक पोर्शन एग्रीकल्चर से आ जाता है। लेकिन हमें या तो पता नहीं होता कि एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है या तो हम उसे जनरल साइंस बोलकर टाल देते हैं और उन्हें अवॉइड कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं दिक्कत तो कर देते हैं ना, और क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की दिक्कत ना हो तो अड्डा 24/7 ने आपके लिए एक क्लासेस डिजाइन की है और उस क्लासेस को रन करने वाला हूं मैं। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और आज से आपकी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो कोशिश करिएगा इस क्लास को बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और साथ ही साथ आप मेरे से परिचित कम होंगे तो धीरे धीरे परिचित हो जाएंगे। और अपनी कॉपी पेन लेके बैठिएगा। मैं आपको 4, 5, 6 क्वेश्चन करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, और उन्हीं क्वेश्चंस में मैं आपकी एनालिसिस करवाऊंगा, जिससे कि अगर मैंने रबी और खरीफ क्रॉप बताया तो उसमें मैंने सभी क्रॉप बता दी, जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो हो जाएंगे कवर। तो आपके डेली 50-60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन क्लियर होंगे। बस अब वो क्लियर होंगे कि क्रिस्टल एंड क्लियर होंगे या आपके ऊपर है। जितना आप अपने दिमाग के अंदर उतार लेंगे वो हो जाएगा क्रिस्टल एंड क्लियर। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन क्लियर रखूंगा, आप भी रखिएगा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। चलिए, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए और हर एक अपडेट को टाइमली आप इसको लेते रहें। हमारे जो बैचेस चल रहे हैं उन बैचेस में मैं सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट बैच है वो है एसएससी महापैक। एसएससी महापैक में आपको हर एक बैच मिलता है और उसकी तैयारी बहुत सिस्टमेटिक तरह से हमारी जो बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं उनके द्वारा करवाई जाती है। इसके अलावा जो एसएससी कांस्टेबल जीडी महापैक है उसमें भी इनरोल करा सकते हैं, और एसएससी सीजीएल का है, अभी जो वैकेंसीज चल रही हैं तो एसएससी सीजीएल का महापैक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। लेने के लिए आपको सिंपली जो महापैक लेना है उसके लिए आपको क्या करना है, Y612 ये कूपन कोड है। इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप सिंपली इनरोल करवा सकते हैं, और साथ ही साथ अभी इस पर डबल वैलिडिटी है तो डबल वैलिडिटी का लाभ ले सकते हैं। यानी कि जब डबल वैलिडिटी होती है तो मतलब ये होता है कि हम इस बार सिलेक्शन ले लेंगे, अगली बार हमारा छोटा भाई भी सिलेक्शन ले लेगा हमारी एक आईडी से। इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए, इसी के साथ पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपकी पहला क्वेश्चन है जो कि एसएससी CHSGL DO LDC में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रवि सीजन क्रॉप। इनमें से कौन सी रवि सीजन की क्रॉप नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है मस्टर्ड, राइस, व्हीट, चिकपी। एक और बात, जो बच्चे हिंदी में है बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आपके लिए हिंदी में बोलूंगा भी और एकदम हिंदी में बोलूंगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रवि ऋतु की क्रॉप नहीं है। तो रवि ऋतु की क्रॉप कौन सी नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है मस्टर्ड यानी कि सरसों, धान, गेहूं या फिर चना। इनमें से कौन सी रवि ऋतु की क्रॉप नहीं है। अब जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो बहुत ज़्यादा रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं एग्रीकल्चर रटने वाला है क्योंकि वो एग्रीकल्चर वाले से नहीं पढ़ते हैं, पर आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, आप लोग अगर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत खेती के बारे में थोड़ा बहुत परिचित होंगे, नहीं परिचित होंगे तो हम परिचित करवा देंगे। तो जो ठंडी ऋतु की फसलें होती हैं, यानी ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर के आसपास लगाई जाती हैं, मैं लिखता भी जाता हूँ, आप नोट भी कर लीजिएगा। ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर के आसपास लगाई जाती हैं। सर येलो लीजिए। तो जो अक्टूबर नवंबर के आसपास लगाई जाएंगी, ये आसपास के अक्टूबर नवंबर इनका टाइम ही होता है। तो वो जो टाइम होता है वो होता है रवि का टाइम। किसका टाइम होता है? रवि का टाइम। रवि ऋतु का जो टाइम है वो अक्टूबर से नवंबर है। एक और बात बता दें आपको, कभी कभार क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं। इन सबसे उदाहरण एग्जाम्पल पूछ लेता है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो सिंपल से क्या है, जितने प्लांट्स ऐसे हैं जो इस ऋतु में ग्रो किए जाएंगे, जितने प्लांट हैं जो रवि ऋतु के होंगे वो सभी लॉन्ग डे होंगे, यानी कि हिंदी बोले तो दीर्घ दिवसीय पौधे होंगे। कैसे होंगे? लॉन्ग डे होंगे। तो आप रट्टा मत लगाइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। आपको सिंपली क्या करना है, लॉन्ग डे प्लांट जो कौन कौन से हैं। अच्छा, लॉन्ग डे प्लांट होते क्या तो बता देते हैं। ऐसे प्लांट जिनमें 12 घंटे से ज़्यादा लाइट चाहिए होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। और लॉन्ग डे प्लांट मेनली जितने रवि सीजन के हैं वो सभी लॉन्ग डे प्लांट ही होते हैं। क्लियर कट एकदम। अच्छा, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच जो महीना होता है वो रबी के लिए महीना होता है। ओके, जब हम लोग बात करेंगे खरीफ की, तो जो खरीफ का महीना होता है वो होता है जून जुलाई।
कौन सा होता है? जून जुलाई होता है। तो जून जुलाई का जो महीना है वो आपका किसका है? वो मेनली खरीफ का है, ठीक है। और जो मार्च अप्रैल का महीना है, जो मार्च अप्रैल का महीना है वो महीना होता है बेटा आपके जो मेनली खरीफ सीजन, आपके जायद सीजन के। अब यहां पर कंफ्यूजन आता है कि सर एक बात बताइए, पहले रबी आता है कि पहले खरीफ आता है कि पहले जायद आता है? अब इसमें टेंशन है, टेंशन नहीं लेना। यहां पर भी आपको एग्जामिनर घुमा देता है कि पहले रबी आया, खरीफ आया, जायद आया, पहले खरीफ आया, रबी आया, जायद आया। तो सुनो, पहले क्या आता है? ऋतुओं में सबसे पहले आता है खरीफ। क्योंकि सर हम तो जनवरी फरवरी पढ़ते हैं, तो जनवरी फरवरी नहीं पढ़ना, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है खरीफ, फिर आता है रबी और फिर आता है जायद। तो खरीफ रबी जायद होता है। तो सही क्रम अगर पूछे तो खरीफ, रबी और जायद। तो कभी कभार आपसे पूछता है कि बताइए एग्रीकल्चर के हिसाब से सबसे पहले ऋतु कौन सी आती है? तो खरीफ आती है, यानी कि जून जुलाई का महीना एग्रीकल्चर के हिसाब से माना जाता है। ओके, क्लियर कट है? चलो, हाँ, खरीफ, रबी और जायद, सबसे पहले खरीफ आती है। अब हमने क्या कहा, इस सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आता है इनके एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल को देख ले, देखो इसको नोट डाउन करते रहना, क्योंकि मेरे पास समय कम मिलता है, 15-20 मिनट में हमको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाने हैं ताकि आपके सीजन में क्वेश्चन फंस सके। तो आप जल्दी जल्दी नोट करते रहना, ठीक है? नहीं तो रिकॉर्डिंग को पीछे करके देख लिया करना। ये तो यूट्यूब का कमाल है, हर एक चीज टाइम पे मिल जाती है और आपको 15-20 मिनट में ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए। इसलिए तो अपनी स्पीड को भी फास्ट रख रहे हैं। आपको लगे कि फास्ट है तो बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट में स्लो कर दूंगा, ठीक है? चलिए, तो हमने क्या कहा, हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग रवि के एग्जाम्पल की बात करें तो रवि का जो सबसे अच्छे एग्जाम्पल है उनमें आता है कौन सा? वीट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं गेहूं, वार्ले यानी कि हिंदी में बोलते हैं जौ, मस्टर्ड, मस्टर्ड को क्या बोलते हैं? सरसों। तो मस्टर्ड, वार्ले, वीट, ये सभी कैसे हैं? ये आपके रबी ऋतु के हैं। कैसे हैं? रबी ऋतु के हैं। इसके अलावा शुगर कैन, शुगर कैन को जानते हो जिसे बोलते हैं गन्ना, शुगर कैन, शुगर कैन के अलावा चिकपी जिसे बोलते हैं चना, चना। तो चिकपी है, शुगर कैन है, ये भी सभी कैसे हैं? तंबाकू भी, तंबाकू भी लिख लो। ये ऐसे हैं जो जनरल एग्जाम में आ जाते हैं, जनरल एग्जाम में आते हैं। तो ये सभी कैसे हैं? रबी ऋतु के हैं। कैसे बेटा? रबी ऋतु के हैं, एक ही बार में लिख लो। अगर हम खरीफ ऋतु की बात करेंगे, देखो दो ही इंपॉर्टेंट ज्यादा आते हैं। खरीफ ऋतु की बात करेंगे तो खरीफ ऋतु में सबसे मुख्य है वो है आपका धान, यानी कि राइस। और राइस तो मतलब भाई राइस तो कह भी नहीं सकते, राइस तो पैडी को डिहस करके राइस निकालते हैं। अब डिहस उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना कह देंगे पैडी बोलते हैं, इतना कह देंगे कि पैडी बोलते हैं। पैडी से बाद में ही राइस निकलता है, ठीक है? ओके, पैडी के बाद में ही राइस निकलता है। इसके अलावा मक्का, सोरगम, पर्ल मिलेट। तो मक्का, मक्का जानते हो मेज बोलते हैं, सोरगम यानी कि ज्वार बोलते हैं, ठीक है? और बाजरा, बाजरा, ठीक है? तो ये सभी कैसे हैं? ये आपके खरीफ सीजन के हैं। अब यहां पर एक कंफ्यूजन बिल्कुल मत पालना। देखो मक्का जो है हर एक सीजन में हो सकता है, पर मक्का मुख्यतः खरीफ सीजन का है। बस इतनी बातें आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, बस इतनी बातें याद रखनी है। क्लियर कट? क्लियर कट है इतनी बात? बढ़ जाए आगे, ठीक है? आगे देखते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन कैसे हो गए, एक बार मैं साइड में भी हट जाता हूं ताकि फटाफट से आप अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आपने नोट डाउन भी करते रहना। तो ये आपके कैसे हो गए, ये आपके एग्रीकल्चर का पहला क्वेश्चन हो गया जो सिंपल था और ये आपके एग्जाम में आ चुका था। और अब आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन क्या था कि कौन सा रबी सीजन का नहीं है? तो आप बताइए, मस्टर्ड रबी का है? बिल्कुल है। चिकपी है? बिल्कुल है। वीट है? बिल्कुल है। तो कौन सा नहीं है? सर राइस नहीं है, क्योंकि राइस कैसा है? खरीफ सीजन का है। सॉल्व हो गया। इसके अलावा जितने क्वेश्चन आएंगे वो हमने आपको सब बता दिए, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने आपके लिए यहाँ पे भी रख दिया है, आपको पीपीटी के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये सभी कैसे हैं? ये खरीफ के हैं, ये रबी के हैं, ठीक है? पैडी, मेज, बाजरा, ज्वार, ये कैसे हैं? खरीफ के हैं। रबी की बात करेंगे वीट, बार्ले, पी और ग्राम। क्लियर कट? बढ़ जाए आगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है जो एसएससी CHSL में आया हुआ है। वो क्वेश्चन कौन सा है? मोस्ट टोमेटो वैरायटी आर रेड इन कलर ड्यू टू, ठीक है? जो टमाटर की ज्यादातर प्रजातियां हैं वो लाल रंग की होती हैं। क्यों होती हैं? अब सिंपल सा क्वेश्चन है, को क्यों होती है भाई? लाइकोपीन से होती हैं, कैरोटीनाइड से होती है, एंथोसाइनिन से होती हैं, कि सिस लाइकोपीन से होती हैं? ओके सर, हमारे एग्जाम में इससे नहीं आएगा, बिल्कुल हम जानते हैं ये नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन हाँ ये तीन तो आ सकते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, इनकी बात कर लेते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? सही बताओ, लाइकोपिन हो जाएगा। बिल्कुल, क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाइकोपिन हो जाएगा। तो ज्यादातर जो टमाटर जो है वो लाल कलर के होते हैं, वो होते हैं सिस आपके लाइकोपिन से, सिस लाइकोपिन से नहीं, ठीक है, लाइकोपिन से। सर ये सिस क्यों लिखा है, हम हल्का बता देते हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे लिख भी सकते हैं कि जो टेंजरीन कलर होता है, हल्का सा ऑरेंजिस कलर, ठीक है, आपने देखा होगा टमाटर हल्का कभी कभी रेड नहीं दिखता, हल्का टेंजरीन कलर दिखता है, तो जो टेंजरीन कलर होता है वो सिस लाइकोपिन से होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। एंथोसाइनिन जो बैगनी रंग आता है, पर्पल कलर होता है, वो एंथोसाइनिन के कारण आता है, ठीक है, किससे आता है? एंथोसाइनिन के कारण आता है, ठीक है। जो पीला रंग होता है, येलो कलर, वो आता है कैरोटीनॉइड्स के कारण, येलो कलर आता है कैरोटीनॉइड्स के कारण। आपने सुना होगा कि गाय का दूध पीला क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। जो गाय का दूध पीला क्यों हो जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको पता भी होना चाहिए। तो वो भी होता है कैरोटीन के कारण। किससे होता है? कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला हो जाता है, ठीक है। आपको अगर सर दूध जो है सफेद क्यों होता है, किसका? जो भैंस होती है उसका दूध सफेद क्यों होता है? तो उसके अंदर केसीन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन पाई जाती है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, और आपने कहीं ना कहीं अगर अच्छे से तैयारी की है, प्रीवियस ईयर पेपर देखे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। टमाटर की बात करेंगे तो टमाटर से सिंपल दो क्वेश्चन बनेंगे। एक बनता है कि टमाटर की फैमिली क्या है? सोलेनेसी है। और कभी कभार पूछ लेता है कि टमाटर के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो 24 होते हैं, बस। ये देखो बॉटनी के दृष्टिकोण से भी याद रखना, एक तरीके से एग्रीकल्चर का ये पोर्शन बॉटनी के दृष्टिकोण से आ जाता है, क्लियर कट रखना। तो हमने क्या कहा? हमने कहा टमाटर के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 24 होते हैं, और इसकी फैमिली क्या होती है? सोलेनेसी होती है। अब हम साइंटिफिक नाम नहीं बोलेंगे कि लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम होता है, ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि इसकी फैमिली सोलेनेसी होती है और क्रोमोसोम 24 होते हैं, और अपना पेरू अमेरिका जो है इसका ओरिजिन प्लेस है, ठीक है। बड़े आ गए। हाँ, अगर सर आप बोलते नहीं हो, धीरे धीरे बोल जाते हो, और इतना हम याद नहीं करेंगे, याद नहीं करो, पर इतनी बातें याद कर लो, ठीक है, इतनी बातें याद कर लो। तो हमने क्या कहा कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन। अब एक बात और याद करना, बस एक बात याद कर लेना कि जो लाइकोपिन होता है ये 24 डिग्री सेल्सियस पर अच्छे से फॉर्म होता है। लाइकोपिन का जो फॉर्मेशन है वो 24 डिग्री सेल्सियस पर बहुत अच्छे से फॉर्म होता है, और जब ये टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचता है तो ये तब ये क्या हो जाता है? फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बात हमने बता दी, ये सिंपल बात, ये थोड़ी आगे की बात। क्वेश्चन की एनालिसिस कंप्लीट। बढ़ जाए आगे। देखो भाई साहब, जितने बच्चे देख रहे हो इसको एक बार लाइक कर दिया करो। देखो ये क्लास आपके लिए नई है, तो आपके लिए हम नए हैं, ये क्लास नई है, तो हो सकता है कि आपको नया एनवायरनमेंट देख के अडॉप्ट करने में समस्या लगे, पर एक बार जब आप पेपर दोगे तो क्वेश्चन वहां आपको टू दी पॉइंट क्वेश्चन मिलेंगे, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए लाइक वगैरह करते रहा करो, अपना फीडबैक जरूर शेयर किया करो, ताकि हमको आपकी बातों का वो मोटिवेशन मिल सके। चलिए, और बाकी मेरा मोटिवेशन क्या है कि मैं आपके क्वेश्चन फंसा दूं अच्छे से एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम विटामिन सी फाउंड इन। मैक्सिमम विटामिन सी किस में पाई जाती है? आप देखिए, आंवला में, गुआवा में, बनाना में, सिट्रस में। पर यहां पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसमें वही ऑप्शन रखे हैं, ठीक है। लेकिन सर क्या ये एकदम सही क्वेश्चन है? सर एकदम तो नहीं है, क्योंकि इसमें जिसके अंदर मैक्सिमम विटामिन सी पाई जाती है, सर वो ऑप्शन में ही नहीं है। मैं बता देता हूं, ठीक है, देखना। देखो यहां का अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है ऑप्शन के हिसाब से आंवला में। लेकिन अगर हम सही से देखें तो इस बात को याद रखिएगा, अगर आपके जो ऑप्शन है उनमें आंवला के अलावा भी एक दे रखा हो तो वो सही होगा। क्या सही होगा? देखो, सबसे ज्यादा जो विटामिन सी है वो पाई जाती है वारवडास चेरी में। किसके अंदर? वारवडास चेरी में। छोटा सा फल होता है एकदम, मतलब इतना बड़ा फल होते हैं, ठीक है, 3 से 4 उसमें लगे रहते हैं। बारबडास चेरी में, तो बारबडास चेरी में नंबर 1 पे पाई जाती है। सर कितनी पाई जाती है? 1400 इंटरनेशनल यूनिट, 1400 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आता है बेटा, वो आता है आपका आंवला। क्या आता है? आंवला आता है। आंवला का आंवला बोल देते हैं, ठीक है, आंवला आता है। सर कितनी होती है आंवला के अंदर? इसके अंदर होती है 800। अब कुछ वेराइटीज के अंदर 800 होती है, कुछ के अंदर 600 होती है, तो 600 से 800 लिखा रहता है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, 800 इंटरनेशनल यूनिट। और तीसरी बात क्या है? तीसरे नंबर पे सिट्रस नहीं आता है। यही तो बात है कि कुछ किताबों में थोड़ा गलत सरल लिख देते हैं, लेकिन गलत आप नहीं पढ़ेंगे। अब आप गलत नहीं पढ़ेंगे सर एग्रीकल्चर। सुनिए, तीसरे नंबर पे आता है आपका गुआवा, यानी कि अमरूद।
गुआवा यानी कि अमरूद, ठीक है, तो लगभग 300, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में कर देते हैं 200 से 300, अलग अलग वैरायटी में अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन 3 बातों को याद रखना। सबसे अधिक विटामिन सी जो पाई जाती है वो पाई जाती है बारबडास चेरी के अंदर, फिर पाई जाती है आंवला के अंदर, और उसके बाद पाई जाती है गुआवा यानी कि अमरूद के अंदर। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम विटामिन सी फाउंड, सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है आंवला, गुआवा, बनाना, सिट्रस। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेटा आंवला, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर बारबडास चेरी होता तो क्या हो जाता? बारबडास चेरी हो जाता। क्लियर कट? ओके। बाकी सिट्रस के अंदर भी होती है, सिट्रस के अंदर भी विटामिन सी होती है, ठीक है। अब हमने विटामिन सी की बात की है तो विटामिन सी के दो पॉइंट बता देता हूं मैं। विटामिन सी जो है ये, इससे एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसे बोलते हैं स्कर्वी। जो स्कर्वी डिसऑर्डर है, जो स्कर्वी डिसऑर्डर है, ठीक है, वो स्कर्वी डिसऑर्डर मेनली किससे होता है? विटामिन सी की कमी से हो जाता है, याद रखिएगा। और ये जो विटामिन सी है ये आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट करने का काम भी करती है, यानी एंटीबॉडी बनाने का काम करती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम टाइम भी देखते रहते हैं कि हमारे पास 20 मिनट मिलते हैं हमको, तो जल्दी जल्दी बढ़ जाए, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा, अगर क्लास और बढ़ानी होगी तो 20 से 30 मिनट भी कर देंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल 20 मिनट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम प्रोटीन फाउंड इन विच फ्रूट? सबसे अधिक प्रोटीन किस फ्रूट के अंदर पाई जाती है? सबसे अधिक प्रोटीन किस फ्रूट के अंदर पाई जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है काजू, आलमंड, गार्डन पी, लीमा बीन। अब ये भी आपके सामने अच्छे ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखो, लीमा बीन के अंदर भी प्रोटीन ज्यादा होती है, बिल्कुल नो डाउट है, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस फ्रूट के अंदर होती है, तो फ्रूट की बात हो जाएगी आपके काजू के अंदर। किसके अंदर? काजू के अंदर होती है, सबसे अधिक काजू के अंदर होती है। और सुनिए, अगर पूछा जाता कि यहां पर फ्रूट की जगह लिख देते वेजिटेबल, क्या लिख देते? वेजिटेबल, कि कौन सी वेजिटेबल के अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है, तब आपका आता लीमा बीन। और कहोगे सर लीमा बीन क्या होता है? वो जो सेम होती है, सेम हाइसेंथ बीन सेम होती है, उसके अंदर होती है। अब मान लीजिए सेम भी ऑप्शन में नहीं मिलता है, तब आंसर क्या होगा? गार्डन पी, 7.3%, 7.3% सबसे ज्यादा प्रोटीन। आप कहोगे सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो गार्डन पी के अंदर इतनी, हमने तो मटर के अंदर पढ़ी है लगभग 21 से 23% के आसपास। बिल्कुल सर, हमने कभी ना कभी पढ़ी होगी। तो बेटा जी, जो आपने 21 से 23 पढ़ी है वो गार्डन पी नहीं है, वो दाल वाली मटर है, वो फील्ड पी है। यही तो गलती होती है, यही तो डाउट का सॉल्व करने हैं। ये जो 21 से 23% प्रोटीन होती है, ये होती है फील्ड पी के अंदर। किसके अंदर बेटा जी? फील्ड पी के अंदर, दाल वाली मटर के अंदर। और जो सब्जी वाली फली वाली मटर खाते हो उसके अंदर प्रोटीन होती है 7.3%, ठीक है। और मेनली सब्जियों के रूप में यही वाली प्रोटीन यूज करते हैं, इसीलिए मैक्सिमम प्रोटीन सब्जियों में पाई जाती है गार्डन पी के अंदर। अगर लीमा बीन ऑप्शन में नहीं है तो, ज्यादातर लीमा बीन ऑप्शन में नहीं मिलता है तभी हम लोग गार्डन पी लगाते हैं। लेकिन अगर फलों की बात करेंगे तो काजू के अंदर होती है, और अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो सोयाबीन के अंदर होती है, ये आपको पता भी है, ठीक है। मूंग के अंदर कितनी होती है? 25% मूंग के अंदर होती है। धान के अंदर कितनी होती है, यानी राइस के अंदर कितनी होती है? 6 से 7% होती है। बाकी जानते ही हो कि जो मक्का है 10% होती है, गेहूं है 10% होती है। क्लियर? अब ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, गेहूं के अंदर ग्लूटीन प्रोटीन होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ये क्या है भाई साहब, खतरनाक लग रहे हैं। ये है बॉडी बिल्डर आदमी, हमें भी डर लग रहा है इनसे। मतलब प्रोटीन काम क्या करता है? आपकी बॉडी को बिल्डअप करने का काम करता है। तो बॉडी को बिल्डअप करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। सर कितनी प्रोटीन खानी चाहिए? सर बॉडी वेट के हिसाब से खानी चाहिए, लेकिन फिर भी जो एग्जाम में आ जाए, सर एक एवरेज पर्सन को, हष्ट पुष्ट व्यक्ति को 60 से 70 ग्राम प्रोटीन खानी चाहिए, 60 to 70 ग्राम प्रोटीन खानी चाहिए, ठीक है। ओके, क्लियर कट। आगे बढ़ो। तो हमने ये डायग्राम इसलिए डाल दिया ताकि याद रहे कि किस लिए करते हैं। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन रिलेटेड टू फूड ग्रेन प्रोडक्शन? फूड ग्रेन प्रोडक्शन से कौन सी क्रांति रिलेटेड है? इसका आंसर हमें आप कमेंट में देना, ठीक है, ताकि आपको हर एक अपडेट हम टाइम टू टाइम पर प्राप्त करवाते रहें, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे देना, नेक्स्ट क्लास में आपके मिल जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत होगी? हाँ, लेकिन अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, बताओ तो 5 मिनट आपके एक्स्ट्रा ले लें, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लें, 5 मिनट बस एक्स्ट्रा लेंगे, तो एक बार बस देख लो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशन रिलेटेड टू फूड ग्रेन प्रोडक्शन? तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो है आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, डोंट वरी रहो, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बारे में डिटेल में बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम बता देंगे, डोंट वरी रहना, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड? पूरे संसार में ग्रीन रिवोल्यूशन के पिताजी कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति के जो पिताजी हैं वो संसार में कौन है? तो संसार में जो
डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग है, कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग है, वो संसार में हरित क्रांति के पिताश्री हैं। कौन है? हरित क्रांति के पिताश्री हैं। तो हरित क्रांति के पिताजी जो नॉर्मन ई बोरलाग है। और इंडिया में कौन है? तो इंडिया में है एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन। ये कौन है? इंडिया में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग के बाद जो इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है वो एमएस स्वामीनाथन है। नॉर्मन ई बोरलाग वर्ल्ड में है। वर्गीज कुरियन कौन है? ये फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन है, सफेद क्रांति, जो दूध से उत्पादन से संबंधित है, उससे संबंधित है। तो मैं आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहने वाला वो क्रांतियों से रिलेटेड लेने वाला हूं। आपकी सभी क्रांतियां आपकी जीप पर बैठा दूंगा, ये मेरा वादा है। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप इसको अच्छे से शेयर करते रहना और हम मेरा नाम याद रखना और मेरा काम याद रखना, टेंशन नहीं आने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमने क्या कहा? ये क्वेश्चन आपके लायक है। ठीक है, ये स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन है। स्टडी ऑफ फ्रूट को क्या बोल देते हैं ये हमें कमेंट बता देना। ठीक है, ये बता देना कमेंट में बस। ओके, तो हम आपके लिए आगे क्वेश्चन लाएंगे। एक पॉजिटिविटी हमने रखी है, एक पॉजिटिविटी आप रखना। ठीक है, हाँ, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हम आने नहीं देंगे और आप इस क्लास को अच्छे से शेयर कर देना। मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, जो हमारे एसएससी बैच चल रहे हैं इसे एनरोल कर सकते हैं। आपके लिए कूपन कोड है Y612। Y612 है, टेस्ट सीरीज के लिए Y612 यस है। ठीक है, Y612 है। अप्लाई करके बिल्कुल चले आइए। आपको हर एक क्लासेस जो अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस चल रही हैं आपके एसएससी पे और बहुत अच्छे तरीके से क्लास आपकी पढ़ाई जा रही है। तो सीजीएल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो नॉन एग्रीकल्चर वाले हैं, जो एग्रीकल्चर के नहीं हैं और जो एग्जाम देते हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन उनके एग्जाम में आते हैं, तो कोई अगर आपको भड़काए, कोई कुछ कहे कि नहीं सर ये नहीं पढ़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं। आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी जरूर अटेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन अगर 2 नंबर से रह गया तो तब उस दिन पछताओगे। लेकिन अगर आपने ठान लिया, एक वो बात हमेशा हम कहते हैं, वो क्या बात है कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार की तरफ मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तब धार क्या मझधार क्या। तो बस मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपने व्यवहार को ऐसा बनाइएगा कि माता पिता आपके ऊपर गर्व फील करें। जय हिंद।